माननीय यज्ञ प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने आपके बीच में विचार रखा था, हम सब स्वर्ग की कामना करते हैं। नरक में कोई नहीं रहना चाहता है, न कोई जाना चाहता है। स्वर्ग क्या है? महर्षि दयानंद जी ने कहा, सुख और सुख विशेष की सामग्री प्राप्त होना स्वर्ग है। स्वर्ग इहलौकिक और पारलौकिक दो प्रकार का है। इस जीवन में भोगे जाने वाला सुख, शांति, आनंद स्वर्ग है, और ऐसी कमाई हम करके ले जाते हैं कि जो अगली यात्रा में भी सुख सामग्री हमें प्राप्त हो, वो स्वर्ग है। स्वर्ग जीते जी प्राप्त होता है, केवल मरने के बाद ही प्राप्त होता हो ऐसी बात नहीं है। न स्वर्ग कहीं ऊपर है न नीचे है, हमारे जीवन में होता है। तो महात्मा चाणक्य कहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने वाले कौन लोग हैं, कैसे जाने कि इनके जीवन में स्वर्ग है, या तुम भी हम भी ये कैसे पैमाना लगाएं कि हमारे जीवन में स्वर्ग है। तो उन्होंने 4 चिन्हों की हमें उपदेश किया है। ये 4 चिन्ह, ये लक्षण जिसके जीवन में हैं, ये व्यवहार जिसके जीवन में हैं, वो आत्मा स्वर्ग में है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, दानः प्रसंगो, जिनके अंदर देने की भावना होती है, जो दानी होते हैं वो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। स्वयं अपने अंदर सुख शांति आनंद पान करते हैं और संसार में भी सुख शांति आनंद स्वर्ग पैदा करते हैं। दान देने के 2 मुख्य रूप से भाव हैं। एक तो हम संसार से जो लेते हैं वो हम अपने जीवन में ऋण मानते हैं, कर्ज मानते हैं, इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ से कुछ संसार को देना चाहिए। इस दुनिया को सुंदर, सुखद, मंगल बनाने का हमें भी कुछ पुरुषार्थ मेहनत करनी चाहिए। जो ऐसी मेहनत करते हैं वो भी दानी होते हैं। हम कितना दुनिया से ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा गहराई से चिंतन करना चाहिए। हम ये सोचते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मैंने बहुत कुछ किया, पर मेरे को कितना लेना पड़ा, कितना दूसरों ने दिया, इस पर हम चिंतन नहीं करते। एक बार मैं अलीगढ़ ज़िले में खैर तहसील है, वहाँ आर्य समाज में रहा था, पुरोहित कार्य किया मैंने वहाँ पे। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, टेलीफोन विभाग में सर्विस करते हैं, अलीगढ़ रहते हैं, शास्त्री जी वो शराब बहुत पीते हैं, हो सकता है आपके समझाने पर उनकी शराब छूट जाए, आप एक आध दिन जा सकते हैं मेरे साथ। मैंने कहा चलेंगे, और मैं उनके साथ में गया, वो उनके घर पर ले गए। थोड़ी देर बैठ करके मैंने उनसे कहा, भाई देखो शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब स्वास्थ्य बुद्धि का नाश करती है, पैसा बर्बाद करती है, आत्मा का अकल्याण होता है, परिवार समाज सब दुखी रहते हैं, शराब आदि नहीं पीना चाहिए। आपको अच्छी सर्विस, टेलीफोन सेंटर की सर्विस मिली हुई है, आपके शराब पीने से घर परिवार के लोग कितने दुखी होते होंगे। तो उसने कहा, जी देखो मैं जब छोटा सा था तो मेरे माता पिता दुनिया से चले गए, मैंने तो जो भी योग्यता प्राप्त की अपने बल पे प्राप्त की है, और मैं इस विभाग में सर्विस लगी है तो अपने बल पे आया हूँ। अब मैं शराब पीऊँ या कुछ भी करूँ, अन्यों को क्या कष्ट होगा। मैंने कहा, आप ये मानते हो कि इतनी स्थिति पे आप स्वयं अपने पुरुषार्थ से मेहनत से आए हो? कि हाँ। मैंने कहा, एक बात बताओ, चलो माता पिता तो छोटे से छोड़ के चले गए, परंतु जब बचपन में आप थे तो आपको कोई नहलाता था, कोई वस्त्र भी पहनाता होगा, किसी ने आपको भोजन करना सिखाया होगा, फिर आपको विद्यालय भेजा,
विद्यालय भेजने में नहा धो करके ड्रेस पहना के बैग लेके आपके साथ में आपको विद्यालय छोड़ने गए होंगे। विद्यालय की जो दीवारें हैं जिनके नीचे बैठ करके, छत के नीचे बैठ के आपने पढ़ा, तो वो मकान भी किसी ने बनाया कि आपने ही बनाया था। जिन पुस्तकों के आधार पर आप पढ़े वो पुस्तकें भी आपने ही तैयार की थीं। जिन जूते चप्पलों ने आपके पैरों की रक्षा की वो जूते चप्पल भी आपने ही बनाए। जिस गुरुओं ने आपको विद्या दी, शिक्षा दी, वो गुरु भी विद्वान और इतने बड़े करके आपने ही समर्थ किए। आज तक आप देखें, बचपन से अंदाज लगाएं आप, इस जीवन को यहाँ तक पहुँचाने में कितने लोगों ने मेहनत की है, कितने लोगों का श्रम लिया है, मैंने परिश्रम लिया है, सेवा ली है, तब जा कर के मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे शरीर में एक रक्त की बूंद भी मेरे द्वारा नहीं आती है, कितने लोगों के द्वारा आती है। कितने लोग मेरे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, फल तैयार कर रहे हैं, कोई सब्जी पैदा कर रहा है, कोई मेरे लिए तेल पैदा कर रहा है, कोई साबुन पैदा कर रहा है, कोई गाड़ियाँ बना रहा है, कोई सड़कें बना रहा है जिस पर मैं घूमता हूँ। ये सारे दुनिया के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसका मैं प्रयोग लेता हूँ। तो मैं इन सब का कितना ऋणी हो रहा हूँ, इस सारी दुनिया का, ये हमें अंदाज करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति अपनी मेहनत पर भोजन, मकान और जूते चप्पल तैयार नहीं कर सकता है। भोजन भी कितने लोगों की मेहनत से आता है, मकान भी कितने लोग मेहनत करके बनाते हैं, मेरे जीवन की रखवालियाँ कितने लोग कर रहे हैं। आप उसके श्रम को देखोगे तो आपको अंदाज नहीं लगेगा कितनी मेहनत में लोगों की ले रहा हूँ। एक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय हुए हैं, उन्होंने, मैंने कल भी कहा था, वेद प्रवचन नाम की पुस्तक में लिखा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा कल मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ खिलाऊंगा जो हजारों व्यक्ति मिलकर के जिसको बनाते हैं। उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, 1000 व्यक्ति एक चीज़ को बनाते हैं, वो चीज़ मुझे मिलेगी? बड़े उत्साह में, उमंग में दूसरे दिन नहा धो करके पिता के पास आया, पिताजी वो चीज़ खिलाओ ना जिसको हजारों व्यक्ति मिल करके बनाते हैं। तो उन्होंने एक नौकर को बुलाया, उसको पैसे दिए कि 250 ग्राम जलेबी ले आओ। अब वो 250 ग्राम जलेबी ला करके बच्चे से कहा, लो खाओ। बच्चा बोला, पिताजी आप तो कह रहे थे कि हजारों लोग जिसको मिल के बनाते हैं, ये तो एक हलवाई बनाता हुआ देखते हैं हम, तो एक हलवाई बना रहा होता है। अरे बेटा, ये हजारों व्यक्तियों के हाथ से बन करके आई है। देखो इसमें जो मैदा लगा है, उस मैदा के अन्न को उगाने में किसान ने निराई गुड़ाई की, कितने मजदूर लगाए, पानी दिलवाया, खाद दिलवाया। जब वो पक्के फसल खड़ी हो गई तो फिर उसको कटवाने में मजदूर लगाए सैकड़ों। फिर उसमें भूसा लग किया, अनाज किया, उसमें मजदूर लगे। फिर उस अन्न को लेकर के मंडियों में ले जाया गया, वहाँ कितने मजदूर लगते हैं। फिर मंडियों से वो मील में जाता है, मील में ढोने वाले कितने मजदूर होते हैं। फिर मील में उसको मैदा बनाया जाता है, फिर बोरियों में भरा जाता है, फिर वहाँ से ट्रकों में लादा जाता है, फिर दुकानों पर आता है, फिर दुकान से खरीद के लाते हैं। कई हजार तो केवल मैदा बनाने में लोग लग गए। और जिस घी में इनको पकाया गया है, वो वनस्पतियाँ कितने किसान लोग उगाते हैं, उनमें निराई गुड़ाई करते हैं, फिर उसको मीलों में ले जाया जाता है, फिर उसकी पिलाई होती है, फिर वो डब्बों में उनमें पैक किया जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है मजदूरों के द्वारा, फिर दुकानों पर आता है मजदूरों के द्वारा, फिर वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। कई हजार लोग तो इस तेल को बनाने में लगे हुए हैं। और जिस कढ़ाई में इनको पकाया गया है, वो मिट्टी से युक्त लोहा खदानों में निकालने में कितने मजदूर लगे रहते हैं। मिट्टी से मिला हुआ लोहा निकलता है, फिर मिट्टी अलग की जाती है, लोहा अलग किया जाता है, इसमें मजदूर लगते हैं। फिर उसको वहाँ से छोटे कंपनियों में भेजा जाता है, फिर वहाँ मजदूर उसको गला करके, पिघला करके शुद्ध करते हैं, फिर उसके बाद ठोक पीट करके कढ़ाई करछले और ये बनाते हैं। उसमें कितने मजदूर लगे। जब कढ़ाई करछला बन के तैयार होता है
और जिस चाशनी में इसको चसा गया है मीठे में, तो गन्ना लगाने वाले किसानों को देखो, कितने गन्ना नराई गुड़ाई करने में मजदूर लग रहे हैं, फिर उनको मिलों में भेजा जा रहा है मजदूरों की सिर पे रख रख के, फिर उनको पेला जा रहा है, फिर चीनी बन रही है, फिर बोरियों में भरा जा रहा है मजदूरों के द्वारा, फिर ट्रकों में लादा जा रहा है, फिर दुकानों पर लाया जा रहा है मजदूरों के द्वारा, फिर छोटी दुकानों पे आता है, फिर हमारे पास आता है। कितने मजदूर केवल जलेबी बनाने में लगे हुए हैं, कई हजार लोग के हाथ से बनकर एक जलेबी आती है, और उनका हम श्रम ले रहे हैं, उनकी मेहनत ले रहे हैं, उन्होंने परिश्रम किया है, तब जाके हमें खाने को मिली है। तो हमारे शरीर के अंदर एक रक्त की बूंद भी हजारों लोगों की मेहनत से आती है। हमारे शरीर में एक अक्षर भी आया, एक अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बने, वो भी कितने लोगों ने पढ़ना पढ़ाना हमें सिखाया है, कितने लोगों के द्वारा हमारे पास विद्या आती है। कितने लोग मजदूर मेहनत करते तब एक एक पैसा, दो दो पैसा, एक आदमी धनवान नहीं बन सकता है। कितने मजदूरों का पसीना बहाया जाता है, तब कमा कमा करके सेठ जी को देते हैं, या किसान को देते हैं, या किसी फैक्ट्री वाले को देते हैं, या किसी नौकर को देते हैं। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के वो इकट्ठा किसी के पास में पैसा होता है। अकेला आदमी धनवान नहीं बन सकता है, हजारों लोगों की मेहनत से वो धनवान बन पाता है। हमारे पास में अपना तो कुछ भी नहीं है, जितना जो कुछ भी इस देह में है वो सब उधार है, ऋण है, कर्ज है, दूसरों का लिया हुआ ही है और उसको लिए जा रहा है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य कर्म बनता है, जितना हम सृष्टि में से ले रहे हैं उतना सृष्टि को अपने श्रम से सींचें, उसमें कुछ दे करके जाएं, उसको कुछ अच्छा सा बना करके हम जाएं। जहाँ भी हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं तो परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करें, समाज में, संस्था में रहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करें, फैक्ट्री में रहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करें, ऑफिस में कार्य करते हैं, या हम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं या साधारण मजदूर हैं, हम जहाँ भी हैं वो हमारे एक श्रम क्षेत्र होता है, वहाँ हम करें। तो आप विद्या दे रहे हैं तो दान दे रहे हैं, आप धन से दान दे रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं तो वो भी दान होता है। अगर हम ज़्यादा सेवा दे रहे हैं अपने हाथ पैरों से तो वो भी दान होता है। कई बार लोग कर की, टैक्स की चोरी करते हैं, भाई सरकार को टैक्स देना पड़ता है। मैं ये कहा करता हूँ ये टैक्स नहीं है, ये दान है। आपने 100 रुपये कमाया इस सृष्टि में से, भारत देश में से 100 रुपये कमाया, और उसमें से 10-20 रुपये आपने राजा को दे दिए। राजा क्या करेगा? उससे अच्छी सड़कें बनवाएगा, अच्छे स्कूल खोलेगा, फौज की मजबूती करेगा जिससे राष्ट्र की रक्षा होगी, मेडिकल खुलेंगे, दवाइयाँ बनेंगी, इससे विद्यालय में गुरुओं को उसको वेतन दिया जाएगा, इसलिए विद्या बढ़ेगी राष्ट्र के अंदर। आप अच्छे अच्छे विमान बनेंगे, रेलें बनेंगी, कल कारखाने बनेंगे। तो आपने जो कमाया दुनिया में से 100 रुपये, उसमें से दुनिया को 20 रुपये दे दिया तुमने। वो क्या है? दान ही है। कर क्या है? दान ही है। इसलिए टैक्स की चोरी करने का मतलब ही नहीं है। प्रसन्नता से जो कहे कि मैंने भारत देश में से 1000 रुपये कमाया और मैं 100 रुपये भारत देश की उन्नति के लिए देता हूँ, तो वो क्या कर दिया? उसने दान कर दिया। उससे क्या होगा? आपने जो कमाया लिया है वो बराबर खाता हो गया। इसलिए पहली बात, दाना प्रसंगो, जो इस प्रकार खुशी खुशी से देता है, जो उसने दुनिया में से लिया है और कमा रहा है उसमें से अपने मेहनत का, ऐसे नहीं मेहनत करता नहीं है और ईमानी बेईमानी से, रिश्वत से, बदमाशी से ले लिया और फिर उसमें से दान कर दिया। बहुत से लोग मजदूरों का खून चूस करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और कहीं भंडारा लगा देते हैं, कहीं जाऊ खुलवा देते हैं, कहीं और कुछ करवा देते हैं। किसी ने कहा नगीन की चोरी करें सुन के दान, और ऊपर चढ़ के देखते आवत होत विमान, यानी हमें लेने के लिए भगवान विमान भेजेंगे क्योंकि हमने तो दान किया है। यानी नन्ही जानते हैं क्या होती है? लोहार के यहाँ पर एक लोहे का बहुत बड़ा वो होता है जो ज़मीन में गढ़ा हुआ होता है, जिस पर गर्म लोहे को रख के पीटा जाता है। वो इतना भारी और मजबूत होता है, बड़ा होता है। अब उसकी कोई चोरी कर लावे और उसमें से सुई की दान कर दे और फिर कहे छत पे चढ़ के भाई भगवान विमान भेज रहा होगा मेरे लिए,
मैं अब स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमने अपनी मेहनत परिश्रम से कमाकर और फिर सृष्टि को सुंदर बनाने में जो भी सहयोग दिया है, दान दिया है, वो हमारे जीवन को स्वर्ग में बनाएगा, इस जीवन में भी आनंद देगा। दानी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। दानी व्यक्ति जीते जी भी दुखी नहीं हो सकता है और मरने के बाद भी सुखदमय मंगलमय यात्रा करेगा। उसको जाते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसने जीवन भर दिया है। और वो देवी और देवता के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये देवता भगवान क्यों कहलाए? कि उन्होंने दिया। चक्रवर्ती राज्य भी भाई को दे दिया, और भी जब गए थे वन के लिए तो जो कुछ उनके पास था वो सब दान करके गए थे। जो कुछ श्री राम के पास था, आओ सीता जी जो कुछ हमारे पास है ये सब प्रजा में दान करके जाते हैं, और वो सब दान करके गए थे। योगीराज कृष्ण पूरे जीवन देते ही रहे, कहीं उन्होंने राज्य नहीं लिया। कंस को भी मारा तो उसके पिता को राजा बना दिया, शिशुपाल को मारा उसके पुत्र को राजा बना दिया, जरासंध को मारा उसके पुत्र को राजा बना दिया, कौरवों का नाश करवाया तो पांडवों को राजा बना दिया। लिया कुछ नहीं, देने का ही काम किया, सुंदर सृष्टि को बनाने का ही काम किया, अपने में कुछ नहीं लिया। तो क्या हुआ? वो देवी और देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए, और हमेशा वो मुस्कुराते हुए बड़े बड़े युद्धों में, बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होती थी। इसलिए अगर हम वास्तव में देना सीख जाएं और घर से ही अपने से ज़्यादा दीजिए सबको, बस इतनी सी बात है। अपने लिए, मैंने एक बार पहले भी कहा हुआ, अपने लिए कंजूस और दूसरों के लिए उदार, वो सबसे बड़ा दान ही है। प्यार दीजिए, जिसको प्यार नहीं मिलता उसे प्यार दीजिए, सम्मान नहीं मिलता उसे सम्मान दीजिए, भयभीत है कोई तो निर्भय कीजिए, चिंता मत करो हम हैं। अपने से ज़्यादा भाइयों को दीजिए, अपने से ज़्यादा देवरानी जेठानी को दीजिए, अपने से ज़्यादा सास बहुओं को, बहू सास को दे, सास बहू को देवे, अपने से ज़्यादा पुत्र पिता को बढ़िया सुखी देखना चाहे, पिता पुत्र को देखना चाहे। माता पिता तो देखना ही चाहते हैं, लेकिन छोटे लोग बड़ों को मेरे से अच्छा ये खाएं, अच्छा मेरे से ये पहने, मेरे से अच्छा ये रहें, सुखी रहें, मैं कम से कम में काम चलाऊंगा, इनको अधिक से अधिक सुविधाएं दूंगा। ऐसी जिसकी भावना अंदर से बन जाए, ये ज्ञान पैदा हो जाए अंदर, दिखावा नहीं, अंदर से स्वभाव बन जाए उसका अन्यों को ज़्यादा देने का, तो निश्चित रूप से वो स्वर्ग में रहेगा और अगली यात्रा भी स्वर्ग में होगी। दूसरी बात दान देने की एक और है, जिसलिए हमें देते हैं। दान देने का मतलब है बो देना। दान देने का मतलब है आगे के लिए आप अपने लिए फसल बो देते हो। जैसे आपको 1 क्विंटल अनाज मिला, आपने उसमें से 1 मन खा लिया और 1 मन आपने ज़मीन में बो दिया। तो बोने का मतलब आप समझे, 1 मन का आपको 20 मन फिर मिलेगा। यानी संसार एक खेत है, इस खेत में आप अपने श्रम, अपना दान की बुवाई करते हो, ऐसे बो देते हो, और बो देते हो तो वो हजारों गुना होकर के आपको लौट के मिलता है। जैसे आप कुछ खा लेते हो, घर मकान बना लेते हो, फिर बैंक में जमा कर देते हो, तो बैंक ब्याज सहित फिर आपको देती है। वैसे भगवान की बैंक में, संसार की बैंक में हम जमा कर देते हैं, बो देते हैं। दान दूसरे तरीके से दिया जाता है कि हम बो करके जाएं, जिससे आगे की जो है फसल यही बनकर हमारे खाते में आ जाए। यहाँ जितना बो के जाएंगे, आगे उसको आपको कई गुना करके भगवान वापस करता है। जैसे विद्या कोई बांट के जाता है तो अगले जीवन में उसको बहुत ज़्यादा विद्या देता है भगवान। कोई धन बांट के जाता है तो अगले जीवन में धन धान्य उसके यहाँ मिलता है। कैसे मिलता है धन धान्य? अभी कोई बच्चा है और वो एक ऐसे धनी परिवार में पैदा कर दिया, अभी काम कुछ किया नहीं, मेहनत कोई की नहीं, और करोड़ों का मालिक बन गया। नौकर चाकर मिल गए, सोने चांदी के पालने मिल गए, खिलाने वाले और मिल गए, केसर कस्तूरी डाल करके दूध मिल रहा है, स्वर्ण भस्में प्राप्त हो रही हैं, गाड़ियाँ एसियाँ मिल गई। ये क्या है? क्योंकि वहाँ पहले कुछ दान करके आया है।
यहाँ कमाना कुछ पड़ा नहीं रहा, आते ही अरबों खरबों का मालिक बन गया। और एक ऐसा बच्चा है जो घसियारी के यहाँ पैदा होता है, उसको माँ का दूध भी नसीब नहीं मिलता, नंगे वस्त्र रहता है, सड़कों पर इधर झुग्गी झोंपड़ियों में पड़ा रहता है, दूध मांगता तो थाल धोप पड़ते हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, स्नान करने को जल नहीं मिलता है, पीने के लिए भी नहीं मिलता है, रहने के लिए छत नहीं मिलती है। क्या है, उसने पिछले जन्मों में कुछ दिया ही नहीं है, तो बिल्कुल गरीब ही पैदा हुआ है। अब सारे जीवन लालायित रहेगा, कुछ खाने पीने को मिल जाए, कैसे भी जीवन कट जाए, क्योंकि पहले दिया ही नहीं है, भोग करके आया सबको खा पी के मलमूत्र बना करके आया है, उसमें से कुछ किया नहीं उसने, इसलिए उसके लिए नहीं मिला। तो हम क्या करें, दूसरे नंबर बात आती है दान की, कि आप जितना यहाँ डाल के जाओगे उतना आपको अगले जीवन में प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज़ है, विद्या दोगे तो विद्या मिलेगी, धन दोगे तो धन मिलेगा। एक प्रकाशवीर शास्त्री हुए हैं आर्य जगत में बहुत विद्वान, वो सांसद हुए जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय सांसद थे वो। तो वो बता रहे हैं कि अपने उसमें लिखा है उन्होंने कि एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी विदेश गई थी और वो विदेश से आ रही थी, तो उनकी गाड़ी भी एयरपोर्ट गई थी और हम भी अपनी गाड़ी लेकर के उन्हें लेने के लिए गए थे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने उतर के अपनी खिड़की जो है उनके नौकर ने खोली, तो उनकी सीट पर जहाँ बैठती थी कुत्ता बैठा था उनका, जो घर में पालतू था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहती, अरे भाई थोड़ा उधर हो जाओ, हमें भी बैठने को जगह दो, कुत्ते से कह रही हैं। प्रकाशवीर शास्त्री कहते हैं कि एक कुत्ता प्रधानमंत्री गोद में बैठ के जा रहा है और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, और कई बार हवाई जहाज में भी उनके साथ यात्रा करता होगा, और नौकर चाकर उसकी देखभाल के लिए हैं। उसके सामने इतने भोजन पड़े रहते हैं कि खाया नहीं जाता, उस पर खाया नहीं जाता पूरा का पूरा। इतनी सुविधाएं कि एक करोड़ों अरबपति व्यक्ति के सामने सुविधाएं नहीं होती, वो एक कुत्ते के सामने सुविधाएं थी, इंदिरा गांधी के कुत्ते के सामने। तो वो कहते हैं, मैंने ये समझा कि ये पहले जीवन में अन्न भोजन वस्त्र आदि का दान तो खूब करके आया है, इसलिए इसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पर विद्या का इसने काम नहीं किया है, विद्या ना इसने बांटी है, ना विद्या इसने पढ़ी है, इसलिए इसको कुत्ते के जीवन में आना पड़ा, नहीं तो मनुष्य बन जाता। भगवान इसे मनुष्य बनाता, पर मनुष्य क्यों नहीं बना? क्योंकि मनुष्य का भोग तो मनुष्य जीवन में विद्या का ही होता है। पैसे का भोग तो अन्य योनियों में भी जाके कर सकते हो, पैसे का दान तो अन्य योनियों में भी, लेकिन विद्या आदि का भोग, भक्ति आदि भजन का भोग तो मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। इसलिए विद्या और भक्ति का दान ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर आपको मनुष्य जीवन चाहिए और श्रेष्ठ ऋषि मुनियों जैसा जीवन चाहिए, तो धन के दान के साथ साथ विद्या और भक्ति का, विद्या बांटिए और भक्ति की बात ज़्यादा कीजिए, भगवान की चर्चाएं ज़्यादा कीजिए, भगवान को लोगों के दिलों में ज़्यादा बिठाइए, आत्मा परमात्मा का चिंतन स्वयं ज़्यादा कीजिए, और अपने बहू बेटा नाती पोते उनमें भगवान 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 ऐसे बार बार कहते रहिए, रोज़ कहते रहिए, हर समय कहते रहिए। भक्ति और विद्या दोनों का दान केवल मनुष्य जीवन में, ऋषि मुनियों जैसे योग जीवन में ही भोगने को मिलता है। भगवान को उसे मनुष्य जीवन देना ही होगा अगर ये आप दान करोगे। इसीलिए हम दानी बने अगर वास्तव में इस लोक में स्वर्ग लाना चाहते हैं, और यात्रा में, अगली यात्राओं में भी स्वर्ग हमारे जीवन में रहे, तो दाना प्रसंगो चाणक्य जी कहते हैं, दानी बनिए, देने की भावना रखिए। अगली चर्चा कल करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।